हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में हम 10th क्लास में जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर था वहां पे आप पढ़ के आ चुके हो। एक बार मैं आपको 10th क्लास वाला थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं, फिर हम जो भी हमारे +2 के सिलेबस में है वो हम करेंगे आगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? ये किसी चार्ज के अराउंड पहले हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड एनी चार्ज, जहां पर वो किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को लेकर आना चाहूं, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी का पॉइंट मतलब उसकी जहां पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, उस किसी पॉइंट से किसी टेस्ट चार्ज को, जो आपको पता है कि वो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, तो मैं उसको लेके आना चाहूं इसकी विसिनिटी में, इसके पास लेकर आना चाहूं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आना चाहूं। ठीक है, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे जितना वर्क करना पड़ेगा वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, दो बातें आपको मैं बताना चाहता हूं। एक तो चार्ज को लेकर आना है, विदाउट एक्सरलेशन आपको इस चार्ज को लेकर आना है। ठीक है, विदाउट एक्सरलेटिंग आप इस चार्ज को लेकर आएंगे। दूसरा, जो वर्क डन होगा दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द चार्ज। ठीक है, वो बीच के पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप इसको ऐसे लेकर आए हो, ऐसे लाए हो या ऐसे लाए हो। ठीक है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर आपका वर्क डन डिपेंड करेगा। अगली जो हमारी डेफिनेशन है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in carrying unit positive charge without accelerating from one point to another point। तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो जो दोनों पॉइंट हैं वो दोनों पॉइंट सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं। ठीक है, पहले केस में तो हम इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लेकर आए थे, मगर अब दोनों पॉइंट सोर्स चार्ज की विसिनिटी के अंदर ही हैं। ठीक है, और ये हर पॉइंट पर, जैसे ये टेस्ट चार्ज P से Q की तरफ मूव करना चाहेगा, सोर्स चार्ज उसको दूर भगाएगा। ठीक है, इस पाथ पर नहीं चलने देगा। तो यहां से यहां तक लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम P टू Q डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस VQ माइनस VP। ठीक है, तो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस हो, इसके जो यूनिट हैं वो होते हैं जूल, क्योंकि वर्क के यूनिट जूल, और टेस्ट चार्ज के कूलम, तो जूल पर कूलम, और या फिर इसको वोल्ट भी कहते हैं। तो अब हम वो डेफिनेशन करने वाले हैं जो हमारे +2 के सिलेबस में है। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए एक आपके सोर्स चार्ज आपको दिया हुआ है। ठीक है,
इस सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है आपको पॉइंट P पर, जो कि सोर्स चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस अपार्ट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब मैंने +1 कूलम का एक चार्ज ले लिया है, तो मुझे इन्फिनिटी से उसे पॉइंट P पर लेकर आना है, तो उसमें जितना वर्क डन होगा डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ दैट चार्ज, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। ओके, तो मुझे यहां से यहां तक लेकर आना है और मुझे विदाउट एक्सेलरेटिंग लेके आना है। और दूसरी बात यह है कि वर्क डन जो होगा दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ दैट चार्ज। ठीक है, वो बीच में रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मैंने रेडियल रास्ता ले लिया, मतलब इसी लाइन के अलोंग मैं इस चार्ज को लेकर आऊंगा। ठीक है, अब इस चार्ज जब वो मैं पॉजिटिव चार्ज को लेके आऊंगा तो ये मेरा सोर्स चार्ज ये भी पॉजिटिव मैंने माना है। ठीक है, इसको मैं पॉजिटिव लिख देता हूं कि देखो मैंने इसे पॉजिटिव माना है, तो जैसे जैसे मैं इसको पास में लाता जाऊंगा ये मेरा सोर्स चार्ज इसको रिपेल करता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे मैं पास आता जाऊंगा इस चार्ज पर लगने वाली फोर्स बढ़ती जाएगी और मुझे इस चार्ज को और पास लाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि यहां से यहां तक लगने वाली इस चार्ज पे लगने वाली फोर्स बराबर नहीं है। ठीक है, तो अगर ये फोर्स बराबर नहीं है तो इस केस में अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो मैं बीच में इंटरमीडिएट 2 पॉइंट ले सकता हूं। ठीक है, मैंने बीच में 2 पॉइंट ले लिए A और B। ठीक है, और A और B पॉइंट आपने इतने क्लोज लेने हैं कि A से B तक जाने में, ठीक है, जो उस चार्ज पर फोर्स लग रही है वो लगभग बराबर ही है। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिए, इन्फिनिटी पर जब वो चार्ज होगा तब उस पर कुछ और फोर्स एक्ट कर रही होगी और यहां पर उस पर कोई और फोर्स एक्ट कर रही होगी। तो मैंने बीच में 2 पॉइंट ले लिए। ठीक है, जहां पर मैं ये मान सकूं कि इस पर यहां पर जितनी फोर्स लग रही है उतनी ही फोर्स यहां पर उस चार्ज पर लग रही है। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो है dx, और जो पॉइंट A है वो मैंने माना है वो x डिस्टेंस की दूरी पर है सोर्स चार्ज से। तो पॉइंट A पर लगने वाली अगर हम फोर्स की बात करें तो आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो क्योंकि टेस्ट चार्ज हमने यूनिट टेस्ट चार्ज लिया है तो यूनिट टेस्ट चार्ज के केस में Q0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएंगे इन केस ऑफ यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब A पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको पता है 1/4πε0 Q/x²। x क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है वो x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज और सोर्स चार्ज पे पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अगर हम A से B तक इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर जाने में किया हुआ वर्क डन निकालें तो वर्क डन का फार्मूला आपको पता है। ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा डिस्टेंस है dx तो dw वर्क डन होगा। ठीक है, तो dw वर्क डन शुड बी इक्वल टू f डॉट dx, मगर आपको अभी मैंने पीछे बताया कि
यूनिट चार्ज के केस में फोर्स को आप इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्लेस कर सकते हो। तो यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, ठीक है। E डॉट डी एक्स फार्मूला बन गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और dx की डायरेक्शन ये है, तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण इनके बीच का जो एंगल है वो है 180 डिग्री, ठीक है। cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो dw हो गया -EDX, ठीक है। इन केस अब आप निकालना चाहते हो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, तो आप dw को इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। इन्फिनिटी पर डिस्टेंस इन्फिनिटी है और पॉइंट P पर जो डिस्टेंस वो है R, ठीक है। तो क्योंकि हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट्स नहीं कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कर रहे हो आप, तो ये आपका हो जाएगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू R, ठीक है। E की आपने वैल्यू पुट की, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर यहां पर यह बताना चाहता हूं कि हम डायरेक्टली क्यों नहीं निकाल रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P वर्क डन। हम छोटा सा डिस्टेंस dx लेकर फिर उसको इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपकी फोर्स और हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं है थ्रू आउट फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, इसलिए आपको उसको छोटे छोटे पाथ में स्प्लिट करके और स्प्लिट करने के बाद आपको फिर उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। E की हमने वैल्यू पुट करी है, ठीक है। -q/4πε0 बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा dx अपॉन में x स्क्वायर। ये x स्क्वायर जब न्यूमरेटर में जाएगा, ठीक है, तो ये x की पावर -2 बन जाएगा, ठीक है। x की पावर -2 बन जाएगा। अब आपने यहां पर जो रूल लगाना है वो आपने इंटीग्रेशन का पावर रूल लगाना है, ठीक है। तो आगे, इससे पहले मैं आपको आगे बताऊं, आप फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए, q/4πε0, ठीक है। पावर रूल लगाने के बाद -1/x आ जाएगा, ये माइनस साइन बाहर चला जाएगा। q/4πε0, पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे फिर लोअर लिमिट पुट करोगे, ठीक है। लोअर लिमिट 1/∞ इज इक्वल टू 0, ठीक है। 1 को अगर हम बहुत बड़ी इनफाइनाइट रकम से हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो वो 0 आ जाता है। तो ये वर्क आ जाएगा आपके पास q/4πε0r, और ये वर्क है इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेटिंग, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। सो आज का जो हमारी क्लास है वो यहीं तक है। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछें।